अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। काजी साहब के दिन अब गिने चुने रह गए हैं, 16-17 दिन मेरे ख्याल में रह चुके हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि अब उनकी एक्सटेंशन जो है वो इतनी खटाई में पड़ चुकी है, इतनी खटाई में पड़ चुकी है कि वो बेचारे ये बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। अब इतना कुछ करवा लिया इनसे। इलेक्शंस में आप सब ने देखा कि क्या कुछ किया, फिर इलेक्शन कमीशन के मामलात में जो है वो क्या कुछ हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ नहीं किया गया। उसके बाद ये सहारा था कि एक्सटेंशन होगी, लेकिन आगे चल के आपको बताएंगे कि एक्सटेंशन तो इस हद तक कटाई में पड़ चुकी है कि अब तो जो है वो टॉन्टिंग सिचुएशन आ गई है कि जो है कल काफ़ी ज़्यादा जो है समझने वाले समझ गए कि किसको कहाँ पर क्या टॉन्ट मारा जा रहा है। तो अब उनको जो है वो ये कोटेशन याद आ गई कि जिससे नेकी करो उसके शर से बचो। मौलाना साहब जो है आपको पता है कि अहम तरीन उनकी मुलाकात हुई है, ऐवान सदर में अहम तरीन मुलाकात हुई है और अब उन्होंने बात बावर करवा दी है सबको, जिसमें वज़ीर आज़म वगैरह सब शामिल हैं कि बस अब आप लोग काजी काजी जो है उसका राग अलापना बंद कर दें, बस कर दें काजी काजी की कहानी सुनानी। अब काजी की जिद भी छोड़ दें, काजी की फिक्र करना भी छोड़ दें। जितना काम आपने काजी से निकलवाना था वो काम अब निकल चुका है। अब ये कहानियां जो है ना वो छोड़ दें। 1000 काजी आते हैं, 1000 काजी चले जाते हैं। तो अब अगर काजी रहेगा तो आपकी हुकूमत जो है वो बड़ी गड़बड़ का शिकार हो जाएगी। तो काजी साहब को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अब आप एक बोझ हैं और आपका बोझ भी उतारना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि जितना काम आपसे लेना था वो ले लिया गया और अब आप जो है हमारी कश्ती पर एक बोझ है, आपको रखेंगे तो हमारी कश्ती जो है वो डूब जाएगी। वुगला की तंजीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जारी हैं, एहतजाज आपके सामने था, पुतले जलाए गए थे और ये वार्निंग दी गई थी कि अगर अब जो है काजी साहब एक दिन भी उनकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद वो काम करते हैं तो हम इस मामले को बहुत आगे तक लेके जाएंगे और हम इसको मानेंगे ही नहीं। तो अब बहुत कुछ साबित कर चुके हैं वुकला भी। अगर काजी साहब रहते हैं तो फिर हुकूमत का कुछ नहीं रहेगा, मामलात बड़े ख़राब हो जाएंगे। इस हुकूमत के लिए अब काजी साहब को लेकर चलना नामुमकिन हो चुका है और आप ये देखें कि जिस तरह से बाकी बहुत सारे लोगों को बोझ समझ के जो है कश्ती से उतार दिया जाता है, काजी साहब जिनको लग रहा था कि मैं तो इतना कुछ इन लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैंने तो अपनी जान निसार कर दी, तो ये लोग जो है मेरे साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। तो भाई ये हुकूमत हो या कहीं का भी मामला हो, जब आप बोझ बन जाते हैं तो फिर आपको उतार कर फेंक दिया जाता है। जुल्करनैन हैदर जिनका ताल्लुक एयरवाई से है, उन्होंने ये खबर ब्रेक कर दी है कि ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। बहुत जल्दी जो है नोटिफिकेशन जारी होने वाला है कि काजी साहब का पत्ता जो है वो 9-11 हो चुका है। काजी साहब जो है वो अब गायब हो चुके हैं, रूपोश होने का टाइम हो चुका है, उनको अब कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हुकूमत की मजबूरी है, हुकूमत इनको साथ लेके चलती है तो फिर हुकूमत जो है खटाई में पड़ जाएगी, हुकूमत के अपने मामला जो है वो खटाई में पड़ जाएंगे। तो इस वक्त जी जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो सिग्नल के हवाले से बातें खबरें आ रही हैं कि उनको सिग्नल जो है ग्रीन मिल चुका है। अब जल्दी नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा। इतना कुछ किया काजी साहब ने, कितना कुछ नहीं किया और इलेक्शंस में इतनी मामलात को लेकर कहाँ से कहाँ पहुँचे और आप देखें कि उनको मिला क्या। तो ये समझना चाहिए कि कोई किसी का नहीं होता, तो इंसान को अपने ज़मीर पर उतने बोझ ही डालने चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, जितना वो सह सकता है। अब आप ये देखें कि अवाम तो इनको अच्छे से हमेशा याद रखेगी, सुनहरी हरूफ में याद रखेगी कि इन्होंने कब कब कहाँ कहाँ क्या किया और अवाम तो पहले ही कहती है पल्ला को क्या मुँह दिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं जी अली अमीन गंडापुर के हवाले से। अली अमीन गंडापुर जी छुपे नहीं हैं, ये वही मामला हो रहा है। डी चौक के पास आके जो है वो गायब हुए, बल्कि वो कहते हैं कि जी अगला लाहे अमल जो है वो तय करने के लिए पख्तूनख्वा हाउस गए थे। नुसरत जावेद साहब जो हैं उन्होंने तो भाई बड़े ट्वीट्स किए हैं, बड़ी बातें की हैं, बड़े मामलात को उठाए हैं। उन्होंने तो कहा है कि जी अली अमीन गंडापुर KP के हाउस से निकले, किसी दोस्त के सेफ हाउस पे उन्होंने मुलाकातें की, अफ़गानी रेस्टोरेंट का खाना खाया, हेलीकॉप्टर के ज़रिए पेशावर पहुँचे, अहम गैर सियासी शख्सियात के साथ उन्होंने लंच किया,
फिर वो पहुंचते हैं तकरीर करने असेंबली, और वहाँ पे जो है उन्होंने तकरीर की। तो नुसरत जावेद साहब ने तो और भी बड़ा कुछ कहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ये क्लेम कर रहे हैं इससे पहले इस हवाले से इनकी सारी खबरें जो हैं वो सच्ची ही हुई हैं। तो अब मामला तो बड़े अजीब हैं कि वो यहाँ पर अफ़गानी रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे थे और उसके बाद हेलीकॉप्टर पे जो है वो पहुंचते हैं वहाँ पे, लेकिन कहानी तो उनकी जानिब से कुछ और ही सुनाई गई इमरान रियाज साहब को कि जी पैसे नहीं थे, पैदल मुनाल पे गए, पता नहीं क्या कुछ, जिसका दिल चाहता है यकीन करें कहानियाँ सुनाना शुरू कर देता। तो ये इन्होंने कहानियाँ जो है वो सुनाई हैं। तो अब आप देखेंगे सुबह उठे, हेलीकॉप्टर पे गए, फिर पेशावर गए, फिर गैर सियासी शख्स के साथ दोपहर का खाना खाया, हयाताबाद जाकर जो है 3 बंदों से मुशावरत की, मुलाकात की। तो ये सारी कहानियाँ जो है हमें बहुत कुछ बताती हैं। मामला ये हैं कि असल कहानी क्या है वो छुपाई जा रही है। इमरान खान से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई है अडयाला जेल में, ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है। उसके बाद उनकी दोनों बहनों को जो है रिमांड पे भेज दिया है, ये भी बड़ी मिस्टीरियस बात है। इमरान खान पे जो है दहशतगर्दी की दफ़ात लगा के मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, 1000 से ज़्यादा कारकुनान पर जो है मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो हुकूमत को कहीं ना कहीं बहुत सारे डर हैं जिनको वो छुपाने की कोशिश कर रही है कि इमलाक को नुकसान पहुँचाए। यहाँ पे हुकूमत कहती है कि जी अब हमने नाकाम बना दिया जलसा, पीटीआई के कारकुनान जो है उन्होंने इस जलसे को कामयाब बनाया, जो वहाँ पर आई विटनेस मौजूद थे उन्होंने तो खैर सब सारी चीज़ें बता दी हैं। लेकिन गंडापुर साहब ने क्या किया, अब गंडापुर की इस हरकत को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। गंडापुर ने कोई कहानी तो सुनाई होगी पार्टी को, मामला तो बड़े मिस्टीरियस है। कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि गंडापुर रॉन्ग नंबर है या फिर राइट नंबर।